बहुत सुंदर। कहते हैं कोई कोई धर्मी अपने आप को बहुत अनन्य, कि मैं बहुत अनन्य धर्मी हूं, ऐसा कहलाते हैं। लेकिन अनन्यता दूर दूर तक उनके अंदर होती नहीं है। वे बिल्कुल नकली धर्मी होते हैं। केवल बड़ाई को न्यारी ये बाजी सी मानत, केवल अपनी बड़ाई के लिए ये बातें करते हैं और अनन्यता की होड़ लगाते हैं। दूसरा भी तो कर रहा है, नहीं, उसको किधर आता है, उसको कुछ नहीं आता, हमें ही आता है। हम ही राधा वल्लभ लाल के सबसे ऊंचे शिष्य हैं, सबसे ऊंचे भक्त हैं। और उपासना में उनकी होड़ लगती है। लेकिन ये जो लाइन, एक एक लाइन मतलब कि बड़ाई को न्यारो ये बाजी सी माड़त की उपासना कर रहे हैं ना, तो उपासना में ये होड़ लगा रहे हैं। अपने आप की रीति सबसे न्यारी है, अनन्यता की होड़ सी लगा देते हैं। हम ही राधा वल्लभ लाल के मानने वाले अनन्य दृढ़ रसिक हैं, ऐसा इनका पूरा कोशिश होता है। ये तो दिखाने के लिए करते हैं दूसरों के सामने, लेकिन रियल लाइफ में पैसे की कहीं बात आ गई तो पैसे के लिए ऐसे लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे कि जिसे मैंने कहा, पहले भी कहा, गालियां निकलेंगी। पैसे के लिए ऐसे लड़ाइयां होंगी कि बाप को बाप भी नहीं बोलेंगे वो। उस समय पर उनकी अनन्यता कहाँ रहती है। और जब बोलते हैं वो लोग, पैसों के लिए जब लड़ाइयां होती हैं, तो कहते हैं जब बोलते हैं तो जैसे लगता है पत्थर फेंक रहे हैं। और उनके शब्द इतने कड़े, इतने चोट करने वाले होते हैं। और कभी कभी ऐसे मानी अभिमानी गुरु बन बन जाते हैं, और गुरु बन करके दूसरों की बातों के प्रमाण को वो नहीं मानते। तो ऐसे भी कच्चे धर्मी हैं। इनकी ये छल छंद है। ये लोग हित धर्मी एवं हित धर्म के मर्म को नहीं जानते, केवल अनन्यता की ये नाटक अवश्य करते हैं। 13, परखे सु परख सुनहु सुजान जहां कहूँ। परख परखे सुनहु सुजान जहां कछु और कचाई। भक्त कहे प्रसन्न न तुरता कहे बुरवाई। दिए सराहे सुख रहे दुख में दिन राती। खेवे को जो सजाती खर्च को होत जाती, खर्च को होत जाती। कहते हैं कि हे सज्जन, परखो सुनहु सुजान, हे सज्जनों सुनो, उनमें और जो कुछ छोटा छोटा कच्चापन है उसका भी मैं वर्णन करता हूं, क्योंकि मैंने उनको परख लिया है। भक्त कहे प्रसन्न, इनको कोई बोलता है तुम तो भक्त हो, तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं। और किंतु किसी ने अगर इनकी थोड़ी सी बुराई कर दी, थोड़ी सी निंदा, तो कहते हैं न तरुता कहे बुरवाई। उनके अंदर तरुता, उनके अंदर वृक्ष जैसी सहनशीलता नहीं रहती। भक्त कहा तो बड़े प्रसन्न, बुराई कर दी तो उनकी सारी सहनशीलता बाहर। कुछ दिया उनको, कुछ उनकी सराहना की, तो उनको बड़ा सुख होता है। और अगर ये सराहना नहीं मिली तो उनसे ज्यादा दुखी कोई होता नहीं। रात दिन दुखी, कह कह रहे हैं
दिए सराय सुख रहे, हर पल उनको केवल सराहना चाहिए, बस बस सब तारीफ कर दे, तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, तुम तो कितने सेवा परायण हो, तुमसे ज्यादा तो गुरु भक्ति किसी में नहीं है, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, केवल सब उनकी सराहना करें, तब तो वो सुखी है। और अगर किसी ने केवल एक उंगली उठा दी, बोल दिया उनको कुछ कि तुम्हारी सेवा में कमी रह गई, ये तुम्हारी वाणी ठीक नहीं है, कुछ भी जो भी कमी बोलने वाले ने बोल दिया, फिर देखो, कहते हैं फिर उनका सुख कहाँ गायब होगा पता नहीं, रात दिन दुखी, कहते हैं दुख में दिन राती, दिन में भी दुख रहते हैं, रात में भी दुख रहते हैं कि हमारी सराहना नहीं हुई। ऐसे दिए सराय सुख रहे, दिन में दुख राती, खेवे को जो सुजाती, खर्च को होती जाती। और एक बड़ा गुण बताया कि जब खाने की बात आती है ना, तो ये लोग एकदम सुजाती, अरे हम तो आपके हैं, मतलब एक ही जात की, तो खाने के लिए तो बिल्कुल वो आपके आपके हो जाएंगे, लेकिन जब खर्चा करने की बात आती है तो धीरे से वहां से निकल जाएंगे। खाने के लिए वो त्रिजाति। तो जब खाने की बात आती है तो हम दोनों एक जैसे, ठीक है, और जब खर्चा करने करने की बात आती है तो वो वहां से खिसक जाते हैं, विजातीय बन जाते हैं। तो ऐसे कच्चे धर्मी, इनको भी समझना चाहिए। यहाँ पर जो बात कही है, भक्त का स्वभाव, जो चैतन्य महाप्रभु बारंबार बोलते हैं, इसमें कहा ना, ना तरुता करे बुरवाई, कि भक्त का स्वभाव कैसा होता है, अमानी। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। कोई यदि सच में कीर्तन कर रहा है हरि का हमेशा, तो उसको मान अपमान क्या, और मान अपमान में वो अपना दिन रात गवा देगा रोते हुए, उससे बड़ा तो फिर कोई मूर्ख नहीं। तो भक्त का स्वभाव है अमानी। अमानी यानी जो सम्मान नहीं चाहता। भक्त का स्वभाव है सहनशीलता। हम मुंह से खाली बोले हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी से कोई चाहिए नहीं, हमें तो, हम तो अपने में मस्त हैं, हम तो अपनी साधना से हमें मस्त हैं। नहीं, जब किसी ने कुछ बोला, उस समय आपका स्वभाव कैसा बनता है, सहनशीलता है कि नहीं है, वही भक्त का टेस्ट है। किसी के द्वारा कीर्ति मिले या किसी के द्वारा प्रशंसा मिले या किसी के द्वारा अपमान मिले, जब कोई व्यक्ति हिले नहीं, तो वो भक्त का सही स्वभाव है, तरु जैसे पेड़ जैसे स्वभाव है। तो किसी के द्वारा अपनी कीर्ति या प्रशंसा न सुन सकने वाला, परोपकारी, ये भक्त का गुण होता है, परोपकार। दूसरे पर मैं उपकार कैसे करूं। आप परिग्रही, और एक बड़ा गुण होता है भक्त के अंदर, उदार। जिनके अंदर ये गुण नहीं है, उनको सेवक जी कहते हैं कच्चे धर्मी।